उसने कहा आमिर इब्ने अब्द बड़े से घोड़े पे बैठा, आप कहां जा रहे हैं? मौला ने कहा तुम्हारे पास आए हैं। उसने कहा बच्चे कोई काम है? अली ने शेर की आंख से देखा, कहा मैं मोहम्मद का भेजा हुआ। तो एक्सक्यूज करने आए हैं? अली ने फरमाया लड़ने आए हैं। उसने कहा अच्छा, वो जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं तो वो नुमाइश के लिए है, लेकिन क्या करूं, मैंने तो तुझे आज तक लड़ते देखा ही नहीं। मैं हर जंग में तो होता हूं, बड़े बड़े अखाड़ों में होता हूं। इतने बड़े पहलवान से उन्होंने एक बिल्कुल अननोन सिपाही को भेज दिया। अली मैंने तुझे कभी लड़ते नहीं देखा। मुस्कुरा के अली फरमाते आज के बाद देखोगे भी नहीं। दैट इज द एंड, बस दी एंड। उसका तारुफ कराओ, काली इब्न अबी तालिब। अबू तालिब का नाम आया, अमर का वही जो मक्के में खाना खिलाता है। फकीरों के मुरीद अबू तालिब को काफिर कह रहे हैं। फरमा के अब भी चलता है वो लंगर। अच्छा, अरबों में एक तरीका था कि 3 बातें पेश करते थे, 3 में से एक माननी पड़ती थी सामने वाले। मौला ने भी 3 ऑप्शंस रखी उसके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल कलमा पढ़, वो कुछ बुजुर्गों को देख के मुस्कुराया। जी में उसने कहा नहीं पढ़ता। मेरे मौला ने दूसरी शर्त रखी, भाग जा। मेरे मौला ने दूसरी शर्त रखी, भाग जाओ। कहने लगा ये भी नहीं हो सकता, औरतें ताना देंगी। गैरत हो तो काफिरों में भी होती है। औरतें ताना। मौला ने कहा चल तीसरी और आखिरी बात, वार कर। उसका नहीं, पहले आप करें। अली ने कहा फिर तुझे चांस नहीं मिलेगा। तुझे मौका नहीं मिलेगा। अचानक उसे शर्म आई, मैं घोड़े पे बैठू, ये नीचे खड़ा। उतर आया घोड़े से कि नीचे खड़े हैं, तो मैं नीचे खड़े होकर वार करूं। कि मैदान जंग जो होता है उसमें बहुत शोर होता है, बहुत ज्यादा शोर होता है। चलिए मैं आपको वो शोर, उस शोर की आवाज सुना देता हूं। 17 कबीले अपने पहलवान को वार्म अप करने के लिए, शाबाश, बस यही है। आपने सुना नहीं?
लड़ूंगा। लड़ो लड़ो लड़ो, शाबाश। उधर से 18वां मुसलमानों का लश्कर, या अली तू ही तू है। इतना इजी ना ले लेना। चलो, तो 18 लश्करों का शोर, जरा काउंट करेंगे आप, 18 लश्करों का शोर। उसके बाद तलवार पे तलवार पड़े शोर होता है, ढाल पे तलवार पड़े शोर होता है, नेज़े से नेज़ा टकराए शोर होता है। अब ये आप बात भूल जाइए कि मैं आपको किसी मैदान जंग में लेके बैठा था। थोड़ी देर यहां से निकलिए और मैं आपको एक और मजेदार बात सुनाता हूं। हर चीज की आवाज होती है, चींटी की भी होती है, और कुरान में लिखा हुआ हाथी भी बोलता है। बस एक चीज है जिसकी आवाज नहीं होती, मछली। तो इससे बड़ा मिंबर पाकिस्तान में नहीं है। जहां जहां पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ फरमाए, आवाज निकलती है साहब फेफड़ों से। मछली के फेफड़े होते ही नहीं, फेफड़े नहीं है तो आवाज भी नहीं निकलती। बस आप फिर मैदान जंग में आ जाइए, एक दफा फिर आइए मैदान जंग में। मेरे मौला ने आमिर के हाथ से नेज़ा छीना, नेज़ा जाली कहा करे कब्र में अंधेरा होगा, यूं फेंका, नेज़ा गया, आमिर अपने अब्द का चेहरा उतर गया। इतना कीमती नेज़ा 7 मरतबा यमन उजड़ जाता, ये नेज़ा आबाद कर देता, आपने हवा में फेंक दिया। मेरे मौला ने इसकी आंख के आगे हाथ किया, क्या दजला का दरिया है, मगर मछली पे हमला कर रहा था। मछली ने मुझे मदद के लिए पुकारा, जिसे मेरी मौला सलामत रखे, आले मोहम्मद आपको शाबाद रखे। मछली ने मुझे मदद के लिए पुकारा। जो इतने शोर में इतने दूर से बेआवाज मछली की मदद की आवाज सुन सकता हो, वो हमसे जाली मदद कर रहा है।